Yes, sir. Okay, x belongs to R. It is real number, and it is given that it is a real function. So fx equal to mod of x minus 1. अब डोमेन का मतलब ये होता है x की वैल्यू आप कहां से ले सकते हो? रियल नंबर। रियल नंबर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? डिनोमिनेटर 0 होने का प्रॉब्लम है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है डोमेन में। तो इसमें तो डिनोमिनेटर है नहीं, तो f is defined on R, so domain is R. अब क्या लिखा ये? फॉर रेंज। रेंज। रेंज का मतलब All answers. so let range is y, so fx equal to y or y equal to fx, so mod of x minus 1 equal to y. कोई भी नंबर का मॉड्यूलस 0 या 0 से बड़ा ही होगा। So the range is 0 to infinite, or R plus union 0. ये रेंज आ गई, देख लो। ये इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये फॉर्म में भी लिख सकते हो। चलो क्वेश्चन 6। बोलो क्वेश्चन 6। Let f is equals to x square upon x1 plus x square such that x belongs to R. Be a function from R to R into R. Determine the range. फाइंड आउट द रेंज। x की वैल्यू आप R में से कोई भी ले सकते हो, तो इसका डोमेन क्या होगा? R. चलो लेट रेंज इज Y. तो y इक्वल टू y कॉम्पोनेंट ले लो, ये रेंज है। ये इट इज x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये नंबर कैसा होगा? ये नंबर कैसा होगा? 1 से छोटा। हाँ, न्यूमरेटर ऊपर जो नंबर आएगा डिनोमिनेटर में उसमें +1 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 1 से बड़ा ही होगा। एंड ऑल्सो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये नंबर 0 भी हो सकता है। x की वैल्यू 0 ले लो तो 0 अपॉन 1 तो 0। इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? सर 1 कैसे आया समझाओ। ये न्यूमरेटर में न्यूमरेटर इज x स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर प्लस 1। तो न्यूमरेटर में जो नंबर होगा डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा होगा। सपोज ये न्यूमरेटर में 5 आया तो डिनोमिनेटर में 6 आएगा। हाँ सर। और ये भी समझ में नहीं आता तो ये सम तो ओवर हो गया। ये यहाँ दिख रहा है सबको? हाँ सर। Yes, sir. चलो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों में बड़ा कौन है?
एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये बड़ा है कि नहीं? यस सर. अब ये डिवीजन में लाओ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 1, हुआ कि नहीं? देखो, यस सर. ये समझ में आया? हाँ सर, आ गया. तो ये करना है तो ये कर दो, चलो मैं चेंज कर देता हूँ। ये समझ में आया ना दूसरा पार्ट कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया. एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 implies एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड, सॉरी ये डिवीजन में गया तो लेस देन 1, इसका मतलब ये हुआ कि y इज लेस देन 1, राइट? Also y is greater than or equal to 0, so range is 0 to 1. 1 is not counted, but 0 is counted. If you take x equal to 0, your answer is 0. और ये दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर है इसका मतलब पॉजिटिव नंबर ही होगा, नेगेटिव नंबर आने का चांस ही नहीं. चलो जाने दो. Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन 7. Let f g such that r be defined respectively by fx equal to x plus 1, gx equal to 2x minus 3. Find f plus g, f minus g, and f by g. Now f and g both are R to R. इसका मतलब इसका डोमेन भी R है, कोडोमेन भी R है, मींस रियल फंक्शन है. तो फर्स्ट पार्ट क्या करना है? f plus g. f और g का एडिशन किया तो एक नया फंक्शन आएगा, लेकिन ये R to R है तो ये भी एडिशन भी R to R ही आएगा, क्योंकि R में कोई भी नंबर होगा उसका एडिशन R में ही आएगा. एंड f plus g x इक्वल टू fx plus gx. वेरिएबल रखा मैंने बार. व्हाट इज fx? बोलो, f plus g क्या आ गया भाई? f का डोमेन 3x कौन सा है? minus 2. f का डोमेन R है, g का डोमेन भी R है, कोडोमेन भी R है. तो R में से कोई भी दो नंबर का एडिशन करोगे तो R में ही रहेगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी R में ही रहेगा. तो ये भी R to R ही होगा. अब f minus gx equal to fx minus gx. What is fx? बोलो बोलो भाई. प्लस 4 होगा, 1 plus 3 4, और इट इज 4 minus x. चलो ये आ गया. Yes, sir. Yes sir. मल्टीप्लीकेशन दोनों R में है तो मल्टीप्लीकेशन भी R में ही आएगा, तो ये भी R to R. ये पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा कर रहे हैं. f into gx equal to fx into gx. What is fx? X plus 1, 2x minus 3. हाँ, मल्टीप्लीकेशन 2x square minus 3x plus 2x minus 3. तो 2x square minus x minus 3. और अब क्या करना है? एक बाकी रहा ना. f by g.
फॉर एफ बाई जी। अब एफ और जी का डिवीजन कब पॉसिबल है? जब जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जी एक्स क्या है भाई? 2x minus 3. हाँ, एक्स इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब अब ये सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सभी में आप आर में से अमाउंट ले सकते थे, वैल्यू ले सकते थे। लेकिन एफ अपॉन जी में आप एक्स की कोई भी वैल्यू लो, लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है? 3/2. एफ अपॉन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब एफ एक्स को न्यूमेरेटर में लिखना है x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में लिखना है 2x माइनस 3। अगर x की वैल्यू आपने 3/2 ली, देखो यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म अनडिफाइन हो जाएगा। बस ये चेंज है इसमें f अपॉन जी में। तो कोई क्वेश्चन? No, sir. No, sir. ओके, जाने दूं? Yes, sir. Yes, sir. So question number 8. Let f is equals to 1, 1, 2, 3, 0, minus 1, and minus 1, minus 3 be a function from z to z defined by f of x is equals to ax plus b. For some integers a, b, determine अब इसका मतलब क्या? ये ऑर्डर पेयर है। इसका मतलब f ऑफ 1 इक्वल टू 1। x की वैल्यू अगर आपने 1 ली तो आपका आंसर 1 आएगा। बाद में x की वैल्यू 2 ली तो आपका आंसर 3 आएगा। x की वैल्यू 0 ली तो आपका आंसर -1 आएगा, और x की वैल्यू -1 ली तो आपका आंसर -3 आएगा। बोलो, ये समझ में आया? इसका Yes, मतलब sir. समझ में आया? बोलो भाई, बोलो फटाफट। Yes, sir. ये ऑर्डर पेयर का मतलब पहली x की वैल्यू और दूसरी y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1 तो f1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 3, f0 इक्वल टू -1 एंड f-1 इक्वल टू -3। तो सबसे इजीएस्ट इक्वेशन कौन सा रहेगा? ये रहेगा। देखो, तो फर्स्ट क्या लेंगे हम? टेक f ऑफ 0 इक्वल टू, पता चला ये? अब ये जो फंक्शन है वो फंक्शन में ये रख दो, f ऑफ 0 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b। रख दिया यहाँ पे? Yes, sir. तो यह b मिल गया हमको, देख लो, b इज -1। अब ये 3 है हमारे पास, कोई भी एक का यूज करो। इसका यूज करेंगे इजी। F of 1 equal to अब f ऑफ 1 रिप्लेसिंग x वैल्यू बाय 1, तो यहाँ पे आ जाएगा, चलो x की वैल्यू 1 डाल दो। व्हाट इज f ऑफ 1? 1 a। व्हाट इज b वैल्यू? ये वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 2, 2. हाँ, तो fx इक्वल टू ax प्लस b था। व्हाट इज a वैल्यू? आ गया आंसर? Yes, sir. yes, sir. चलो 9 नंबर।
बोलो R is a relation on R is a relation on n to n defined by R A B such that B belongs to n is equals to and A is equals to B square. Are the following true? First, A and A is belongs to R for all A belongs to natural number. अब इसमें एक रिलेशन दिया है ए बी एन में और ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा एक रिलेशन है। चलो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? A and A belongs to R. A belongs to N. A तो इसका मतलब ये दोनों आपको इक्वल लेने हैं। सपोज हमने ले लिया 2 बिलोंग्स टू आर। चलो इसका मतलब क्या हुआ? आर के अंदर 2 है तो ए की वैल्यू क्या हो गई भाई? ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू भी 2। ये पॉसिबल नहीं है। Really? False. Yes, sir. Statement is Wrong. wrong. चलो दूसरे में क्या है? ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। चलो ए बी कोई भी नंबर ले लो। Three. 25 एंड 5 वो आर में है कि नहीं? चेक करो। ए इक्वल टू 25 एंड बी इक्वल टू 5, ए इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर। इट इज ये समझ में आया भाई? Yes, sir. Yes, sir. ए बी आर में लेना पड़ेगा आपको, समझो। Yes, If का sir. मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर में आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने 25 और 5 लिया तो 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर, वो राइट है। हाँ सर। अब वो राइट है तो उसका रिवर्स भी राइट होना चाहिए। तो बट 5 and 25 does not belongs to R. Because 5 is not equal to 25 square, क्योंकि दिया हुआ है equal to b square. Therefore, ये statement is स्टेटमेंट कैसा हो गया हेली? Wrong. Wrong. लेना है स्क्रीनशॉट के जाने दो। Sir, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब Third. थर्ड बोलो। AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R. मीन्स हमको ये दोनों को लेना पड़ेगा। AB, BC ये दोनों इक्वल नंबर होने चाहिए। चलो
16 4 belongs to R, right? Yes, sir. And 4 2 belongs to R is क्यों करेक्ट है? क्योंकि A A इक्वल is टू equal to B square. first element equal to square of second element, तो 16 equal to 4 square and 4 equal to 2 square, वो correct है. But अब क्या होगा? AB, BC और AC first और last 16 and 2 does not belongs to R. So statement is तो कोई डाउट इसमें? No, sir. Okay. Question number 10. 1 5 बाद में 2 9 बोलो बोलो and 2 11. चलो ए और बी दिया हुआ है हमको, really? Yes, sir. 1 2 3 4 ये में दिया है, कोई दूसरा बोल ही नहीं रहा है. चलो 1 1 के साथ 5 2 9 3 1 4 5 and 2 11. चलो क्या पूछा गया है पहले? तो दिख रहा है बराबर? Yes, sir. Yes, sir. ये रिलेशन है कि नहीं? Yes, sir. ये रिलेशन तो है, 1 का रिलेशन, 2 का, 3 का, 4 का रिलेशन है. तो एफ इज अ रिलेशन बट एफ इज नॉट अ फंक्शन. क्यों फंक्शन नहीं है? सर क्योंकि 2 दोनों के साथ रिलेटेड 9 और 11. 2 is connected with 5, sorry 2 is connected with 9 and 11. वो नहीं होना चाहिए. मैंने बोला था ना कि फंक्शन नहीं है, रिलेशन है. क्वेश्चन नंबर 11. बोलो f equal to ab and a plus b such that, बोलो बोलो भाई, आप बोल नहीं रहे हो, कोई मीटिंग एंड कर दूंगा मैं. really? कोई बोल नहीं रहा है. मनन, हर्षित, क्रिनेश, नील, आगम, हैप्पी, हर्षिल. ये कौन है? वैभव? वैभव मायावंती.
Yes. क्या क्या नाम है उसका? वैभव मायावंश. वैभव. अरे वैभव, ये टीएच निकाल, तेरा नाम नहीं दिख रहा है. टीएच निकाल के आओ. वैभव. निकाल दिया. ओके ओके फाइन. चलो ध्रुति. Yes, sir. हाँ तो बोलो ना बेटा, बोल क्यों नहीं रहे हो कोई? चलो फटाफट. क्या पूछा गया है? Let f be the subset of z into z defined by f is equals to a plus b such that ab belongs to z. Is f a function from z to z? Justify हाँ. your answer. अब z में क्या आएगा? -2 -1 0 1 2. ये z में भी -2 -1 0 1 2 ऐसे आएगा. चलो अब f ऑफ क्या लेंगे हम? f इज Z to z. हाँ z तो 0 0 लिया मैंने. 0 0 का मतलब क्या? a और b दोनों 0. तो आपका आंसर क्या निकलेगा? 0 0. राइट. ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हो. ए बी और a प्लस बी इक्वल टू 0 0. a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0. चलो अब हम ए बी और a प्लस बी, इसमें हम लेंगे a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 2. तो क्या होगा बोलो? a 0 तो ये 0 हो गया, और 0 प्लस 2 तो ये 2 हो गया. इसका मतलब 0 और 2. देख लो, 0 में 0 भी आ रहा है, 0 में 2 भी आ रहा है. चलो अब हम लेंगे a इक्वल टू 0 b इक्वल टू -1. चलो a इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 और ये -1 तो ये -1. तो 0 में से -1 देख लो. f is a function or not? No, sir. फंक्शन है ये. No. चलो स्क्रीनशॉट लेना है कि जाने दूं? सर जाने दे. बोलो क्वेश्चन फटाफट. Let a is equals to 9, 10, 11, 12, 13, and let f हाँ. such that a What is fn? the highest prime number factor of n. हाईएस्ट Prime number प्राइम नंबर factor of n. फैक्टर ऑफ n. Yes. चल. Yes, sir. हाँ तो f ऑफ 9 क्या आएगा बोलो? यहाँ पे 9 रखो. तो हाईएस्ट प्राइम नंबर फैक्टर ऑफ 9. तो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 3 एंड 9. ये 9 के फैक्टर्स होंगे. इसमें प्राइम नंबर कौन सा है? ओनली 3. 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. चलो समझ में आया ये? ध्रुति, हेली. Yes, sir. f ऑफ 10 का मतलब हाईएस्ट प्राइम नंबर फैक्टर ऑफ 10. 10 के फैक्टर्स 1 2 5 10 फैक्टर्स तो आता है ना सब. Yes. Yes, sir. तो उसमें हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ भाई? 5. 5. ये दोनों 5. प्राइम नंबर, लेकिन हमको हाईएस्ट लेना है. बाद में
f of 11 11 के फैक्टर्स 1 और 11 हाईएस्ट 11 f of 12 and f of 13 रेंज क्या हो गई बोलो 3 5 11 and 30 देख लो दिल्ली Yes, sir. आ गया समझ में हाँ, sir. जो जो नंबर दिए हुए 9 10 11 12 13 वो नंबर के प्राइम नंबर फैक्टर्स होना चाहिए फैक्टर्स में से प्राइम नंबर हाईएस्ट प्राइम नंबर लेना है और सब में क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द रेंज तो रेंज हो जाती है 3 5 11 and 30 3 दो बार आता है लेंगे लेकिन लेंगे एक ही बार चलो कोई डाउट यहाँ तक चैप्टर इज ओवर Sir. No, sir, no doubt. ओके चलो